आप देख रहे हैं अग्रसोच न्यूज। महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी जी महाराज का हुआ सीहोर आगमन। अरोरा निवास पर किया गया स्वागत सम्मान। सीहोर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा श्री वृंदावन धाम के महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी जी महाराज के प्रदेश भ्रमण के दौरान सोमवार को सीहोर नगर आगमन हुआ, जिसका भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमिता अरोरा के निवास पर अरोरा परिवार द्वारा महाराज श्री का पूजा अर्चन कर उनका स्वागत किया गया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त जन श्री अरोरा के निवास पर पहुंचे और महामंडलेश्वर नवलगिरी जी से आध्यात्म पर चर्चा करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महामंडलेश्वर श्री गिरी जी ने शहर के पत्रकारों से भी चर्चा करते हुए बिहार सरकार की इस बात को लेकर आलोचना की कि वो बिहार के मठ मंदिरों का लेखा जोखा मांगते हुए उन पर नियंत्रण करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। श्री गिरी ने कहा कि मठ और मंदिरों के हिसाब किताब मांगने वाली सरकार चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, पहले से वो अन्य धर्मों से भी हिसाब किताब मांगे, केवल मठ मंदिरों से ही नहीं। श्री गिरी ने भारत सरकार से आग्रह किया कि जिस प्रकार हमारे देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार देश के पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। भाजपा की सरकार को ठोस कदम उठाते हुए बांग्लादेश में रह रहे हिंदू जो वहां पर अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। उनके साथ ही हिंदुओं के आस्था के केंद्र वहां स्थित मंदिरों और मठों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। इस अवसर पर हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने भी महामंडलेश्वर जी को अंग वस्त्र उड़ाकर स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य दामोदर राय, सत्यनारायण वारिया, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आशीष गुप्ता, राजेंद्र नागर, पुरुषोत्तम मीणा, मुकेश यादव, सेवा सदन पवन राठौर, गब्बर यादव, राजू बोयत, रमेश राठौर तलवार, छगन यादव, राजीव श्रीवास्तव भोपाल, उपेंद्र ठाकुर, पत्रकार जुगल पटेल, प्रदीप समाधिया, सत्यम पालीवाल, रचना राय, पवन विश्वकर्मा, सुशांत समाधिया, बिल्लू, पूर्व पार्षद दीपक राठौर आदि उपस्थित रहे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के युवाओं, आप भारत की संस्कृति में पैदा हुए हैं, रामकृष्ण की भूमि में पैदा हुए हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। इस समय जो नशे का जो चल रहा है युवाओं में, सबसे ज़्यादा ये आपको बर्बाद कर रहा है, आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, आपकी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। मैं बेटियों से एक बात और कह रहा हूँ कि मेरी बेटियाँ अजय टारगेट बना रहे हैं, लब जिहादी लोग इनके कलावा बांधते हैं। हमें किसी लड़के की इस तरह नहीं रखना है, इनसे दूर रहना है। आप एक बार सोचो, मैं फिर एक बात और कह रहा हूँ, अभी हम लोग का एक और कार्यक्रम चल रहा है। अब हम लोग मंदिरों में लिखने लग गए हैं कि आप पूरी परिधान पहन के आइए। ये शर्म की बात है मेरी बेटियों, भारत की बेटी है, भारत की संस्कृति है, ये जहाँ देवी पूजी जाती है। आप पूरे परिधान में रहें, पूरे लज्जा में रहें। अगर आप पे कोई भी कुछ कहता है तो ये भारत है, क्या रानी लक्ष्मीबाई और काली की पूजा होती है, काली की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह, दुर्गा की तरह, इसका सामना करके मुंह तोड़ जवाब दें। अगर इस तरह के लड़के, अगर आपको कोई भी निगाह डालता है या उंगली उठाता है तो मुंह तोड़ दिया जाए। मेरी प्यारी बेटियों, आप पापा की परी हैं, भारत की लाज हैं, आप देवी दुर्गा शक्ति हैं। कम से कम ये एक बात फिर सोचना पड़ेगा कि हमें अगर भारत में रहना है तो एकता का दिखाना पड़ेगा। आज के ज़माने का जो युवा बिगड़ रहा है, पूरा विश्व से जो नशा आ रहा है, मेरे बेटे प्यारों, ये एक बच्चा बिगड़ जाता है तो 7 पीढ़ी बिगड़ जाती है। आपको पढ़ना है, लिखना है, राष्ट्र के लिए समर्पित होना है। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। माता पिता के जो पैर छीनता है, हनुमान चालीसा सब बच्चों को करनी चाहिए। जो हनुमान चालीसा करता है वो बहुत आगे बढ़ता है।